हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यही जो एक्सरसाइज 1.2 है न्यू सिलेबस में, ये पहले वाले सिलेबस में है 1.3। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने जो इसके 1.2 है 1.1 है उनके भी एक एक सम को डिस्कस किया है। आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.2 एज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और 1.3 एज अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस। तो यहाँ पे फर्स्ट सम में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि जो ये √5 है ये रेशनल नंबर है। कैसे कि मान लिया हमने कि √5 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए और पी और क्यू दोनों ही क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब को प्राइम का मतलब क्या है कि को प्राइम क्या है कि कोई भी उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, नॉट एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैंने लिया 5 7, ऐसे ही मैंने लिया 3 5, तो इनमें क्या कॉमन है, बस 1 ही कॉमन है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, हम इसको मान के चलेंगे। लेट अस एज्यूम, लेट अस कंसीडर कि हमने इसको मान के चला कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी क्यू को प्राइम नंबर होंगे कि उन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, p इज इक्वल टू √5 क्यू। अब यहाँ पे हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही हमने स्केयर किया तो यहाँ पे क्या आया, p स्केयर, और √5 का स्केयर हुआ तो ये आया 5, क्यू का हुआ तो क्यू स्केयर। तो यहाँ से क्यू स्केयर किसके इक्वल आएगा, p स्केयर बाई 5। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो p स्केयर है वो p स्केयर इज डिविजिबल बाई 5, कि p स्केयर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब p स्केयर है तो p भी डिवाइड होगा, क्योंकि ऐसे ही होगा ना, p मल्टीप्लाई p। तो अगर दोनों ही डिवाइड है तो ये एक भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पे p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब p 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हमें कोई भी क्वांटिटी एज्यूम करके चले कि p किसके इक्वल होगा, कोई भी 5 का कोई भी मल्टीपल होगा। सी हमने यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लिया कि 5 के किसी भी इंटीजर की 5 के मल्टीपल से डिवाइड होगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये टोटली डिवाइड होगा p भी 5 से। तो p किसके इक्वल आया यहाँ से 5c। वापिस से हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 1 मान के चले इसको, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में से फ्रॉम इक्वेशन 1 p स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर 25 c स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल 5, तो ये आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 c स्क्वायर। अब यहाँ से मैं c स्क्वायर की वैल्यू बनाऊंगी, यहाँ पे c स्क्वायर है तो ये क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल हुआ, जैसे यहाँ पे p हुआ था, तो क्यू भी क्या होगा, डिविजिबल होगा बाई 5। अब देखो क्यू भी डिविजिबल है 5 से और p भी डिविजिबल है 5 से। यहाँ से p भी डिविजिबल है और यहाँ से क्यू भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p और क्यू में एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि क्या, कि p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर 5। अगर कॉमन फैक्टर 5 हुआ तो यहाँ पे ये कोप्राइम नहीं हुए, दीज आर नॉट कोप्राइम। और ये कोप्राइम नहीं हुए तो जो अपनी रेशनल वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर रेशनल वाली कंडीशन नहीं हुई तो जो हम मान के चले थे ना कि √5 p बाई √5 रेशनल होगा, तो वो चीज भी अपनी गलत हो गई। तो यहाँ से अपना जो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, किस बात पे से लिखेंगे, यहाँ से इसको मिटा देते। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि अगर ये कोप्राइम नहीं हुए तो जो √5 है वो नॉट
रेशनल। जो हम पहले मान के चले थे ना कि ये रेशनल होगा, वो रेशनल नहीं होगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने क्या करना है कि √5 को हमने मान लिया कि रेशनल होगा, रेशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में वो लिखा जा सकता है। कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और क्यू कोप्राइम नंबर होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब कि उनमें से कोई भी एक से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर वहां पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें यहाँ पे लेके आए p की वैल्यू बनाई, स्क्वायर किया, तो यहाँ से हमने क्या बताया कि जो p स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से। p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा 5 से। तो यहाँ पे p को हमने माना कोई भी 5 के मल्टीप्लाई में कोई भी क्वांटिटी डिजिट जो 5 से, अगर 5 से मल्टीप्लाई है 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ से हमने बताया कि क्यू स्क्वायर है वो भी क्या डिविजिबल है 5 से। अगर क्यू स्क्वायर भी डिविजिबल है तो क्यू भी होगा। p क्यू दोनों ही 5 से डिविजिबल हो गए तो उनका मतलब वहां पे कॉमन फैक्टर 5 आया है। तो इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं हुए, कोप्राइम नहीं हुए तो जो अपने हमने इनको रेशनल मान के चला था वो वाली कंडीशन गलत हो गई। अब ये रेशनल नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो ऐसे हम √5 को क्या दिखा सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड सम पे। अब सेकंड सम में क्या है, 3 + √5। अब इस सम में भी हमने क्या दिखाना है, इसको क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, इसको रेशनल मान के चलेंगे। लेट एस एज्यूम दिस नंबर इज रेशनल। अगर हम इसको रेशनल लिखेंगे तो वही फिर कंडीशन होगी कि 3 + √5 है, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और क्यू क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। तो ये वाली जो कंडीशन है साथ के साथ चलेगी, ठीक है। अब हम यहाँ वहां से वापस से इसकी वैल्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो √5, तो यहाँ पे क्या होगा, p बाई क्यू माइनस में 3, ये वाली चीज यहाँ पे माइनस में। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 3 क्यू और p। अब यहाँ से देखो, अगर हमने ऐसा कुछ माना ना कि इसको रेशनल माना तो यहाँ पे p और क्यू कोप्राइम नंबर है। हियर p एंड क्यू आर कोप्राइम, so this number becomes रेशनल। अगर हमने पी क्यू यहाँ पे कोप्राइम लिए हैं तो ये वाला जो नंबर है वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। अगर इसको हमने रेशनल दिखाया तो जो √5 है वो भी रेशनल हो गया। लेकिन अभी हम इससे पहले वाले सम में दिखा के आए हैं कि जो √5 होता है वो तो इरेशनल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट इन फैक्ट, वास्तव में क्या होगा कि √5 है वो क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल होगा। तो इस हमने इसको रेशनल मान के चला था, अगर ये रेशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि √5 इरेशनल है, लेकिन अगर हम इसको इस वाली क्वांटिटी को रेशनल मान के चलेंगे तो √5 है वो रेशनल बन जाता है, लेकिन वास्तव में तो √5 इरेशनल होता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that 3 + √5 इज रेशनल। हमारे जो फैक्ट हम लेके चले थे, अगर हम इसको ये मान के चलेंगे तो यहाँ से जो √5 है वो भी क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, लेकिन वो तो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, थस 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी हमने वही करना है कि पहले हम इसको मान के चले कि क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमने इसके √5 की वैल्यू बनाई। अगर ये वाली जो क्वांटिटी है वो रेशनल हुई तो √5 भी रेशनल हो गई, लेकिन हमें क्या पता है कि जो √5 है वो क्या होगा, एक इरेशनल होता है। अगर √5 इरेशनल होता है तो जो एजम्पशन हम मान के चले थे कि 3 + √5 है, 3 + √5 है वो रेशनल होगा, वो भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। वो गलत हुई तो इसका मतलब क्या होगा, 3 + √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब हम चलते इसके थर्ड सम में। अब इसके थर्ड सम में भी ऐसे ही है क्या कि 1/√2 बताना है। तो हम इसको भी यही मान के चलेंगे। लेट अस अज्यूम √, क्या है, रेशनल है,
रेशनल है तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा और पी और क्यू क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, उनमें कोई भी फैक्टर है 1 के अलावा वो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी हुई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू बाई पी और ये अंडर रूट 2। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो जो अंडर रूट 2 है ये क्यू बाई पी क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो दिस इम्प्लाइज क्या, अंडर रूट 2 इज रेशनल। तो इससे हम क्या मानेंगे कि अंडर रूट रेशनल है, बट वास्तव में क्या होता है, इनफैक्ट क्या होता है, अंडर रूट 2 क्या होता है, इरेशनल होता है। इनफैक्ट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अगर अंडर रूट 2 इरेशनल होएगा, अगर हम यहाँ से ये वाली चीज मान के चलेंगे कि 1 बाई अंडर रूट 2 रेशनल है, तो यहाँ से अंडर रूट 2 भी रेशनल हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 वास्तव में क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 1 बाई अंडर रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि इसको रेशनल मान के चलने से ये वाली चीज गलत हो जाएगी कि अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है, 7 अंडर रूट 5। काम हमने सब में सेम ही करना है, एक समझ आ गया तो बाकी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। लेट अस एज्यूम 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, p और क्यू क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, जहां पे एक से ज्यादा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे अंडर रूट 5 की वैल्यू बनाएंगे तो ये आएगी p बाई 7 क्यू। अब p बाई 7 क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि p क्यू हमने मान क्या चला है कि कोप्राइम है, कोप्राइम है तो ये रेशनल होगी। इसको रेशनल होने से क्या हो जाएगा, p7 क्यू रेशनल हुई, तो दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 5 इज रेशनल। बट हमें अभी बता के आए हैं कि जो अंडर रूट 5 होती है वो क्या होती है, इरेशनल होती है। तो क्या लिखेंगे, बट इनफैक्ट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अगर अंडर रूट 5 इरेशनल होगी तो यहाँ पे जो ये वाला है 7, सो 7 अंडर रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल। तो यहाँ से हम बता सकते हैं क्या कि सबसे पहले हमने माना कि 7 अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल है तो हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, p और क्यू क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 की वैल्यू की तो यहाँ पे p बाई 7 क्यू। अब p क्यू कोप्राइम है, कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। ये रेशनल हुआ तो रूट 5 रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल हो गया, हमें पता है कि अंडर रूट 5 इरेशनल होता है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। अगर जो हमने माना है वो गलत है, अगर वो गलत है तो क्या हो जाएगा कि हमने माना था ये रेशनल होगा, वो गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी सम सोल्व होता है। बाद इसके लास्ट सम पे सिक्स प्लस अंडर रूट 2। तो वही पे ये वही काम वापस से लेट अस एज्यूम मान के चलेंगे हम कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हमने इसमें रेशनल नंबर लिखा तो हम क्या बोल सकते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ पे p और q क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकते हैं हम, p बाई क्यू माइनस में 6 अंडर रूट 2 p बाई क्यू, यहाँ पे क्यू एलसीएम लेंगे तो p माइनस 6 क्यू डिवाइड बाई क्यू। अब ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल हो गया तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 2 इज रेशनल। लेकिन हमें क्या पता होता है कि अंडर रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा। बट इन फैक्ट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हमारे फैक्ट के जो हमने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग अंडर रूट 2 रेशनल आया है, लेकिन वास्तव में क्या होगा, अंडर रूट 2 इरेशनल होगा। अगर अंडर रूट 2 इरेशनल होगा तो ये हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। आवर एजम्पशन दैट 6 प्लस
√2 इज रेशनल। अगर हमारी एजम्पशन गलत हो गई तो ये क्या होगा कि इसीलिए 6 + √2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे जो अपने एक्सरसाइज है 1.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और 1.3 अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।